एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही उसके पास हम आ चुके हैं। टाइम जैसे जैसे जल्दी निकट रहा है, तो हम लोग अब हमारा पार्ट 1 पूरा हो गया। पहले दिन हम क्या किए थे? चित्रकथा प्यासा कौवा पढ़े थे, फिर मात्राओं का अभ्यास पढ़े थे। पार्ट 1 हमारा था, उसमें कई टॉपिक थे, जैसे कि आ था, बड़ा ऊ था, बड़ी ई था, और ए था और ओ था। ऐसे ही अब हमारा शुरू हो रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया है? बुक निकालिए, पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर निकालिए, उसमें अपने पाठ्य पुस्तक का बुक, उसमें पेज नंबर 1 to 12 को निकालिए। 1 to 12 को जब निकालेंगे तो उसमें देखिए दिया हुआ है पार्ट 2, दिया है ना यहाँ पे पार्ट 2, मतलब हमारा आज क्या हो रहा है? दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। दिया है मीनू की बकरी। कौन सी बकरी? मीनू की बकरी। किसकी बकरी है? बकरी कोई है, और जिसकी बकरी, उसका जो वो है, उसका लड़की का क्या नाम है? मीनू की बकरी। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है। दिया है पाठ की ओर, मतलब पाठ की तरफ से। दिए गए चित्र में रंग भरकर उसका नाम लिखिए। ये जो चित्र दिया है, ये चित्र जो दिया है, इसमें ये चित्र जो दिखा रहा है, इसमें क्या करना है? रंग भरना है, और क्या करना है? इसका नाम लिखना है इस चित्र का। ये चित्र किस चीज़ की है? बकरी की। जो ये बॉक्स बना है, मेरा लाइन के बाहर आ रहा है, आपका लाइन के बाहर नहीं आना चाहिए। इसमें लिख देंगे बकरी, और इसको क्या करेंगे? रंग भर देंगे इसमें, इसको हम कलर कर देंगे। ठीक है, जैसा कि ये रिवीजन वर्क है, तो कुछ बच्चे इसको कर भी लिए होंगे। जिसने नहीं किया होगा वो अब कर लेगा। ठीक है, इसका कलर बाहर नहीं आना चाहिए, इसको कलर कर देना है। आगे दिया है कि आओ पढ़ें, मतलब इसको पढ़ना है, जो इसके नीचे हैं। मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी, तभी एक आवाज़ आई मैं। मतलब यहाँ देखिए इस चित्र में क्या है? ये लड़की मीनू है, इसका नाम है मीनू, और वो क्या कर रही है? ये कहाँ का चित्र है? बगीचे का है, और उसमें वो झूला है, तो क्या कर रही है? झूला झूल रही है। तभी एक आवाज़ आई, मतलब जब झूला झूल रही थी तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी। कैसी वो आवाज़ थी? मैं की। किसकी आवाज़ थी? मैं की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए क्या दिया है। दिया है कि मीनू आवाज़ की ओर गई, मतलब जो झूला झूल रही थी यहाँ पे मीनू, वो जिधर से आवाज़ आई उसकी आवाज़ की तरफ कौन गया? मीनू। वह आवाज़ एक छोटी सी बकरी की थी। वो आवाज़ जो आ रही थी, ये देखिए इस चित्र में, वो किसकी थी? छोटी सी बकरी की थी। बकरी झाड़ी में थी, ये जो झाड़ी दिख रहा है घास फूस, उसके अंदर बीच में थी। मीनू ने झाड़ी हटाई तो बकरी झट से बाहर आ गई। लग रहा है कि जो ये झाड़ियाँ थीं उसमें बकरी फंस गई थी। जैसे ही मीनू ने ये झाड़ी हटाई तो बकरी क्या हुई? बाहर आ गई झट से, जल्दी से। बकरी को चोट लगी थी, मीनू उसे घर ले आई। मतलब मीनू थी कहाँ इसके पहले? इसका मतलब वो बगीचे में थी, और वो क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी बगीचे में। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी थी? मैं की। तो मीनू क्या करती है? कोई भी, हम भी होंगे, अगर जहाँ से आवाज़ आएगी, जो हमें अगर आवाज़ आएगी, उस आवाज़ की तरफ ही न जाएंगे, उस आवाज़ की ओर ही जाएंगे ना। तो वह आवाज़ जब वो जाके देखती है तो क्या होता है कि वह आवाज़ एक छोटी सी बकरी की रहती है। तो बकरी क्या करती है? झाड़ी में रहती है। तो मीनू जैसे ही झाड़ी हटाती है तो क्या होता है? बकरी झट से बाहर आ जाती है। तो बकरी को जब वो बाहर आती है तो मीनू क्या देखती है कि बकरी को चोट लगी हुई है। तो मीनू उसके घर ले आती है। वो बगीचे में रहती है मीनू, तब उसको कहाँ से लेके आती है? बगीचे से घर ले आती है। दादी उसकी चोट पर दवाई लगाई। कौन? मीनू की दादी। मीनू की दादी ने उसकी चोट पर दवाई लगाया। आप इस चित्र के सहायता से भी देख सकते हैं कि ये मीनू है, ये उसकी दादी है, ये बकरी को यहाँ पे चोट लगी है, तो उसकी दादी, मीनू की दादी क्या कर रही हैं? बकरी को दवा लगा रही हैं। आगे क्या होता है देखते हैं।
आगे देखिए पेज नंबर 1414 पे दिया है कि मीनू, कौन, मीनू ने उसके सामने घास व पानी रखा। इस चित्र में देखिए मीनू इसके सामने क्या कर रही है, घास रख रही है और पानी रख रही है। बकरी सारी घास खा गई। कौन, बकरी क्या की, सारी घास खा गई। ठीक है, बकरी सारी घास खा गई है। ठीक है, तो उसके बाद से उसमें क्या हो रहा है कि वो मीनू जो है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि बकरी क्या है, भूखी हुई है, बहुत देर से उसको भूख लगी है। अगले दिन बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगी। अगले दिन ये देखिए इस चित्र में क्या कर रही है मीनू, बकरी के साथ खेलने कूदने लगी। अब हम जिसके साथ खेलते कूदते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। वैसे ही क्या हुआ है कि बकरी मीनू की सहेली बन गई। कौन बन गया, बकरी किसकी, मीनू की क्या बन गई, सहेली बन गई। समझ में आया आपको। दिया है कि मीनू उसके सामने घास और पानी रखी। अब बकरी क्या की, सारी घास खा गई। अगले दिन बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगी। बकरी मीनू की सहेली भी बन गई। ठीक है, ये देखिए अब इस कहानी में जैसे हो क्या रहा है, जैसे हो रहा है इस कहानी में कि मीनू की बकरी हमारा पाठ का नाम है। ठीक है, जो पार्ट 2 है, पाठ की ओर से दिया है कि इस चित्र में रंग भरी उस चित्र का नाम लिखिए। ठीक है, फिर दिया है कि आओ पढ़ें। पढ़ने में दिया है कि मीनू बगीचे में झूला झूल रही थी, तभी उसको एक आवाज़ आती है मैं की। तो मीनू क्या करती है, उस आवाज़ की ओर जाती है। तो वह आवाज़ जब जाती है आवाज़ की, तो वो आवाज़ किसकी होती है, छोटी सी बकरी की रहती है। तो बकरी क्या करती है, झाड़ी हटाती है। तो जब मीनू क्या करती है, झाड़ी से जैसे ही झाड़ी हटाती है, इसका मतलब लग रहा है कि बकरी फंस गई है। कहाँ पे, झाड़ी में। जैसे ही वो झाड़ी हटाती है तो क्या करती है, बकरी झट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो बकरी को चोट लगी रहती है, बकरी को चोट लगी रहती है। मीनू उसे घर ले आती है और दादी ने उसकी चोट पर दवा लगाई। जैसे इस चित्र में क्या हो रहा था, इस चित्र में पेज नंबर 13 पे कि उसको दवा लगाई थी। मीनू उसके सामने घास और पानी रख देती है। फिर उसके बाद होता है कि बकरी सारी घास खा जाती है। अगले दिन बकरी मीनू के साथ खेलने कूदने लगती है और बकरी उसकी क्या होती है, मीनू की सहेली बन जाती है। कुछ समझ में आया आपको। इस कहानी को आपको पढ़ते हुए इसको क्लास वर्क में करके सुनाना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।